श्री राम जी सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र जी सरकार की जय। बोले लक्ष्मण जी सरकार की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए, रामायण की बड़ी ही दिव्य महिमा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इस परम पावन राम जी की महिमा आप लोग श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें, क्योंकि हम लोग मृत लोक में आए हुए हैं और इस जीवन में हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं और अर्थ कहाँ से ज़्यादा हम लोगों के पास आए, ज़्यादा धन कहाँ से इकट्ठा हो, इसी मोह माया में हम लोग लगे रहते हैं। क्योंकि ये कलिकाल है। कलिकाल में मनुष्य सबसे ज़्यादा भोजन की व्यवस्था में लगा रहता है, भजन की व्यवस्था में कम ही लोग रहते हैं। तो आइए हम आपको इस रामायण के प्रसंग से के द्वारा सीधे राम जी सरकार के श्री चरणों में जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं और आप लोग सहयोग करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। ये आपको अभी नहीं लाभ पहुंचाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा ही लाभ मिलेगा आपको। इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। जो जो इस रामायण की परम पावन महिमा को श्रवण करेगा उसको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रसंग है श्री वाल्मीकि रामायण जी के अंतर्गत 21वां सर्ग में, जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए राम जी को मांगने के लिए, तो राजा दशरथ ने उनको मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि पुत्र प्रेम में घिरे हुए थे राजा दशरथ और इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र को मना किया। और इस प्रसंग में उनके गुरुजी वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। यह प्रसंग आप लोग श्रवण करें। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी कुपित होकर, क्रोधित होकर के बोले राजा दशरथ से कि हे राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु को देने की प्रतिज्ञा आपने की थी और उस प्रतिज्ञा से आप जो है अब पीछे हट रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और यह बर्ताव तो बहुत ही निष्ठुर प्रतीत होता है, क्योंकि रघुकुल के परिवार में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए हे नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लौट रहा हूं, वापस जा रहा हूं। क्योंकि कुछ कुल के रत्न अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी और अपने को हितैषी समझ रहे हैं, तो आप समझे आप सुखी रहे और हम जा रहे हैं। क्योंकि विश्वामित्र बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान थे, ऋषि थे। विश्वामित्र जी के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांपने लगी और देवताओं के मन में महान भय समा गया कि अब ये क्या होने वाला है। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए हैं। उनके रूप से सारे संसार को, सभी देवताओं ने ये जान लिया कि सारा संसार अब जो है, भूमंडल अब ध्वस्त हो जाएगा। और उत्तम व्रत का पालन करने वाले और शांत धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, दशरथ जी से कहा कि हे महाराज, आप इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कुल में साक्षात धर्म के अवतार माने जाते हैं। आप धर्म परायण हैं और धैर्यवान हैं, उत्तम व्रत के पालक और श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म से जुड़े रहें, धर्म को मत छोड़ें। और पुत्र का प्रेम तो हर पिता को होता है, आपको है, अच्छी बात है, पर आपका पुत्र आगे चल करके इस भूमंडल में, इस चराचर में आपके कुल का नाम विख्यात करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। हे महाराज, आप
धैर्य से काम लें। और दशरथ जी वैसे भी रघुकुल के परिवार में बड़े ही धर्मात्मा है, धर्मशील राजा हैं, और ये बात तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि राजा दशरथ बहुत ही धर्मवान राजा हैं। और आप अपने सर पर अधर्म का भार मत उठाइए महाराज, और मन में ये कामना करो, ये सोचो कि मैं अमुक कार्य करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए, मन में दृढ़ संकल्प करेंगे, तभी आपको शांति मिलेगी और आप अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को समझा पाएंगे। और यज्ञ आदि इष्ट तथा बाबली ताला बनवाने आदि पूर्ण कर्मों के पुण्य का नाश मत करो। आप राजा दशरथ को समझाया गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने, और इनको विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए, राम जी को, और साथ में लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। और ये इनको ये महान ऋषि हैं, क्योंकि इनके पास अस्त्र विद्या ये जानते हैं। और आपके मन में ऐसा है कि ये अस्त्र विद्या नहीं जानते हैं, हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका भ्रम है महाराज। अस्त्र विद्या ये जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अमृत सुरक्षित रहता है, वो किसी के हाथ नहीं लगता है, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम को ये राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनसे सुरक्षित रहेंगे उनके पास। श्री राम तथा महाराज विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं, और तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। और इस चराचर प्राणियों से तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सभी अस्त्रों के बारे में इनके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता है, और कोई पुरुष ऐसा नहीं होगा जो इनके समान हो। दूसरी बात, देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। इन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि ये राज्य शासन करते थे, पहले समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र को कुशिक नंदन ने सारा राज शासन इन्हें समर्पित कर दिया था। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतान में हैं। उनके अनेक रूप हैं, वे सबके सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं, जिनके नाम है जया और सुप्रभा। इन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वरदान पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। और फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया। सुप्रभा ने संहार के नाम से जो है 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है, तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ बलवान हैं। वे धर्मज्ञ कुशिक नंदन और उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। वे अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने के लिए उनके पास पूर्ण असीमित शक्ति है। रघुकुल नंदन इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। हे राजन, महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह मत करें। गुरुजी वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। और
महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थवान है, किंतु ये आपके पुत्रों का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपके पास आकर के याचना कर रहे हैं। जब आपके पुत्रों का कल्याण करेंगे तब जाकर के वो अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा विधान है और इस विधान को आप झुठलाइए नहीं। महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, कुलगुरु। महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार समझाने के बाद राजा दशरथ ने सोचा कि जब हमारे कुलगुरु हमसे कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु होते हैं। गुरु पिता ये अपने पुत्र का हमेशा भला ही चाहते हैं, कभी अमंगल नहीं करते हैं, तो इनकी बात मानने में ही भलाई है। अतः राजा दशरथ ने मन में दृढ़ संकल्प किया, जैसा कि उनके गुरु ने कहा कि मन में दृढ़ संकल्प रखें, तभी आप विजय हासिल कर पाएंगे। तो उन्होंने खुशी खुशी राजा दशरथ ने राम को भेजने के लिए और साथ में लक्ष्मण को भेजने के लिए राजा दशरथ जी तैयार हो गए। और ये कथा आप लोगों ने श्रवण की और राजा दशरथ के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न हुए। बोलो श्री राम जी सरकार की जय।